नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक में झाड़े पे सोता था, सलाम उस पर कि जिसने असरारे मोहब्बत समझाए, सलाम उस पर कि जिसने पत्थर खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस ज़ीनत मसनद सदारत परवुर्दा आगोश विलायत पीर तरीक़त हज़रत साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद ज़फ़र इकबाल आबिद शाह साहब ज़ीदा मजदुहुल करीम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सादात किराम, मुक़्तदर मोतबर मुस्तनद महब्बत व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए ज़ीवकार सामीन किराम, मेरी और आपकी खुशबख्ती के माह रबीउन नूर की इन बाबरकत साआतों में इस गाँव की इस जामे मस्जिद में अपने आका व मौला के हुजूर अकीदतों और महब्बतों का नजराना पेश करने के लिए हाजिर हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आय करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस पर चंद गुजारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करना है। उम्मीद है कि आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। सबसे पहले तमहीदी गुफ्तगू बिल्कुल इख्तिसार के साथ, कायनात इंसानियत में आज तक कोई ऐसा तराजू कोई ऐसा पैमाना नहीं बना जो नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान को तोल कर या माप कर ये बता सके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात, आपके दराजात की हद क्या है, किनारा क्या है, लिमिट क्या है। अगर कोई कहे कि नबी अलैहिस्सलाम बशर है तो ये आपकी हकीकत नहीं है, और कहीं कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की नूरानियत की बात करे तो ये भी हकीकत नहीं है। हकीकत मोहम्मदिया कुछ और है, और वो वही है जिसके बारे में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया कि हुजूर आपकी हकीकत है क्या? फरमाया, प्यारे अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। कायनात इंसानियत में कोई तराजू कोई पैमाना कैसे नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान को माप या तोल कर बता सकता है। और फिर हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा गया, सिलसिला नक्शबंद के शेख जिनके तारुफ के लिए ये दो जुमले कि हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि जब मुझ पर कोई मुश्किल आती थी, मैं जिसकी कब्र पर सवाली बनकर जाता था उसे बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। और सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझसे बायज़ीद बुस्तामी का मकाम पूछो तो बायज़ीद का मकाम
वलियों की मजलिस में वही है जो जिब्रील अमीन का मकाम फरिश्तों की मजलिस में है। हजरत बायजीद बुस्तामी से सवाल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के मकामात, आपकी अजमतें, आपकी शानें, आपकी रिफतें, आपके मकामात आलिया, आपके दरजात रफिया, उनकी कोई हद, कोई किनारा, कोई लिमिट? आपने फरमाया, पूछने वाले तू ये बता, क्या तेरी और मेरी अक्ल में नबी अलैहिस्सलाम की अजमत की हद आ सकती है? क्या तेरी और मेरी अक्ल में इतनी वुसअत है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के मकाम की इंतहा को समझ सके? फरमाया, कायनात इंसानियत के अंदर एक आम बंदा है, आम बंदे से आगे बंदा मोमिन का मकाम है, बंदा मोमिन से आगे सालेह मोमिन का मकाम है, सालेह मोमिन से आगे शहीद का मकाम है, शहीद से आगे मुज्तहिद का मकाम है, मुज्तहिद से आगे औताद का मकाम है, औताद से आगे अब्दाल का मकाम है, अब्दाल से आगे कुतुब का मकाम है, कुतुब से आगे गौस का मकाम है, गौस से आगे गौस आजम का मकाम है, गौस आजम से आगे ताबी का मकाम है। आपका ज़ौक़ हो तो सुभान अल्लाह कह दें। गौस आजम से आगे ताबी का मकाम है, ताबी से आगे सिहाबा का मकाम है। सिहाबा सिहाबियत के शर्फ के एतबार से सारे बराबर है, लेकिन दर्जों के एतबार से एक तकसीम कुरान ने की। फरमाया, जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए वो और फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाने वाले दर्जे के एतबार से बराबर नहीं, लेकिन दर्जे के फर्क का यह मतलब नहीं कि आज कोई बंदा तराजू हाथ में लेकर यह फैसला करे कि चूंकि बाद सिहाबा फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए तो उनकी सिहाबियत साबित नहीं। दर्जे का फर्क है, लेकिन दोनों का मकाम क्या है? कुरान ने खुद कहा, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है, जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए या बाद में इस्लाम लाए दर्जे के एतबार से बराबर नहीं, लेकिन नतीजा दोनों का एक है कि अल्लाह ने फतेह मक्का से पहले वाले बाद वाले दोनों के साथ जन्नत का वादा कर दिया है। और एक तकसीम मुहद्दिसीन ने की, फरमाया सहाबा किराम में अगर नीचे से ऊपर की जानिब जाएं तो फजीलत के अंदर पहले बैत रिजवान वाले, बैत रिजवान वालों से ऊपर ओहद वाले, ओहद वाले सहाबा से ऊपर मकाम बदरी सहाबा का, बदरी सहाबा से आगे मकाम अशरा मुबशरा, ये जिनके नाम लिखे हैं अशरा मुबशरा सहाबा, अशरा मुबशरा से आगे मकाम चार यारों का, चार यारों में सबसे बुलंद मकाम यानी मकाम नबुव्वत और रिसालत के बाद कायनात में अफजल तरीन हस्ती सरकार के बदर के साथी, ओहद के साथी, मदीना के बाजारों के साथी, मक्का के कौसारों के साथी, खलवत के साथी, जलवत के साथी, सुबह के साथी, शाम के साथी, गार के साथी, मजार के साथी, मिजाज शनासे नबुव्वत, वाकिफ इसरार नबुव्वत, राजदार राज रिसालत, अफजलुल बशर बादल अंबिया, खलीफतुर रसूल बिला फसल, हजरत सिद्दीक अकबर की जात है। हजरत सिद्दीक अकबर से आगे मकाम नबुव्वत, मकाम नबुव्वत से आगे मकाम रिसालत, रसूलों में उलुल अज़म रसूलों का मकाम, उलुल अज़म रसूलों में सबसे आला कायनात की एक ही हस्ती है जिसे आमिना का लाल कहा जाता है। तवज्जो हज़रात आपकी। अब उन मकामात में से कभी कुरान कहता है सिराजम मुनीरा, बोलो ना सुभान अल्लाह। कभी कुरान कहता है मुअल्लिम किताब व हिकमत, जहां हुजूर की आमद के तस्करे हैं, और कहीं कुरान नबी अलैहिस्सलाम को रहमतल लिल आलमीन कहकर सरकार की आमद का जिक्र करता है। कभी कुरान अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम के लफ्ज़ बोलकर सरकार की आमद का तस्करा करता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम कहकर सरकार की आमद का जिक्र करता है। मैंने आपके सामने कुरान की जो आयत पढ़ी है, यहां रब अपने महबूब को बुरहान फरमा रहा है। मेरा नबी बुरहान बनकर आया। बुरहान दलील को कहा जाता है। दलील किसकी?
फरमाया मेरा महबूब अपनी नबुव्वत पर भी दलील है और मेरी तौहीद पर भी दलील है। फरमाया जो मुझ खुदा को समझना चाहे वो पहले मेरे महबूब को देखे। कायनात में मेरे नबी जैसा सोना उसे नजर नहीं आएगा, सारा जहान फिर कर देख ले, मेरे नबी की मिसल कायनात में नजर नहीं आएगी। तो वो इस बात को मानेगा जिसे मैंने बनाया है। अगर उस जैसा दूसरा कायनात में नहीं तो जिसने बनाया है उस खुदा की मिसल कायनात में कहां से आ सकती है। फरमाया वो बुरहान है, बुरहान दलील को कहा जाता है और वो दलील है किस तरह। फरमाया वो सर से लेकर कदमों तक सरापा मौजज़ा है और नबी मौजज़ा लेकर आते रहे, सरकार सरापा मौजज़ा बनकर आए। फिर नबी अलैहिस्सलाम के बाल भी मौजज़ा, पांव के नाखून भी मौजज़ा, सरापा मौजज़ा। लेकिन ज़ाते मुस्तफा का कमाल यह है सरकार का पसीना भी मौजज़ा और लुआब भी मौजज़ा। और सरकार ऐसी बुरहान बनकर आए कि जात तो जात है, सरकार दी जात वर्गी ते कायनात कोई दूसरी जात नहीं, हुजूर दी विलादत वर्गी विलादत भी किसी दी नहीं। सरकार की विलादत भी मौजज़ा, जात भी मौजज़ा, विलादत भी मौजज़ा। अब आप तवज्जो फरमाएं कि चंद दलाइल अर्ज करने हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह करीम ने हर इंसान को कुछ कुव्वतें अता की है। मसलन इंसान नाक के जरिए सूंघता है, सूंघ कर बता सकता है ये अच्छी बू है, ये बुरी है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये जो सूंघने की हिस्स दी है, जरा इसका कमाल देखिए। कुरान कहता है जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर चले, इधर कनान के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी कनान में मौजूद है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ का कुर्ता लेकर मिस्र से चलते हैं। 8 दिन का फासला है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठकर कहते हैं मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बोलो ना सुभान अल्लाह। यूसुफ की खुशबू आ रही है। 8 दिन का फासला है। जब वो कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है, पर ये मुफस्सिरीन को कुरान की साइद की तफसीर में लिखा कि वो कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया। याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई जो बेटे की जुदाई में रो रो कर बिनाई जो जा चुकी थी, बेटे के वजूद से लगने वाला कुर्ता बाप के चेहरे पर डाला गया, बिनाई लौट कर आ गई। सवाल यह है अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता 8 दिन की मुसाफत पर हो, याकूब अलैहिस्सलाम उसकी खुशबू को सूंघ लेते हैं। अगर याकूब अलैहिस्सलाम के सूंघने की ताकत का आलम यह है तो नबियों के इमाम के सूंघने की ताकत का आलम क्या होगा। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद से लगने वाले कुर्ते की ताकत यह है कि वो याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला जाए तो बिनाई लौट आती है, तो आमिना के लाल के वजूद से जो कपड़े लगे, जो कुर्ता लगा, जो दस्तार लगी, जो नालैन लगे, उनकी बरकतों का आलम क्या होगा। नबी अलैहिस्सलाम के सूंघने की ताकत का आलम यह है। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। मौलाना रूम लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, आप नमाज मगरिब पढ़ाकर मस्जिद नबवी से बाहर आकर अपना चेहरे अनवर यमन की तरफ कर लेते। किधर? सारे बोलो ना, यमन की तरफ। और नबी अलैहिस्सलाम अपने कमीज मुबारक के गरेबान को खोल लेते, चेहरा यमन की तरफ, कमीज मुबारक गरेबान खोलकर सरकार सांस लेते जिस तरह सांस को अंदर सुमोया जाता है। सहाबा ने सवाल किया हुजूर यमन किए, आप चेहरा भी यमन की तरफ करते हैं, कमीज मुबारक का गरेबान खोल लेते हैं और लंबी सांस लेते हैं जिस तरह सांस को अंदर समोया जाता है। सरकार ने फरमाया यमन में मुझसे एक मोहब्बत करने वाला है। इन्नी लाजिदु नफ्सर रहमान मिन क़िबलिल यमन, मुझे यमन की तरफ से रहमान की मोहब्बत की खुशबू आती है। मदीना कहां, यमन कहां? सरकार वो कौन है हमने तो नहीं देखा। फरमाया ना वो मुझे कभी देखने के लिए आया, ना मैंने जाहिरन कभी उसे देखा, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो यमन में बैठा है, यमन में बैठकर मदीना तैयबा में बैठकर मैं उसकी मोहब्बत की खुशबू को सूंघता हूं। हुजूर कौन है?
फरमाया मुझे उसे वैसे करनी कहा जाता है। आज भी कोई दावा करे या रसूल, आज कोई दावा करे नबी हमारे जैसे, क्या तेरी सूंघने की हिस्स भी अल्लाह ने इतनी ताकत वाली दी है? तू सूंघ कर ये तो बता सकता है, एक लिमिट है, उस लिमिट से आने वाली भूख को तू सूंघ सकता है, बता सकता है ये अच्छी है ये बुरी है। ये हाथ अल्लाह ने हमें दिए, बोलो ना, इसका ये लम्स है। हम किसी चीज को छूते हैं तो पता चलता है गर्म है, ठंडी है, नरम है, सख्त है, ठोस है, जामिद है। ये लम्स मेरा और आपका है। आका करीम के हाथों का लम्स ये है कि हजरत कतादा बिन नोमान की आंख का डेला गजबे में निकल जाता है, हथेली पर रख कर आते हैं, हुजूर ए आंख चला दो, ये आंख में लगा दें, तवज्जो करोगे? सरकार फरमाया जन्नत लेनी है या आंख लेनी है? फरमाया इख्तियार है, ऑप्शन है, या तो आंख लगवा लो या जन्नत ले लो। हजरत कतादा बिन नोमान सहाबी थे, अगली गल आप समझते हो, सहाबी थे और उन्हें पता था ये कायनात के मालिक और मुख्तार हैं। फौरन कहा सरकार आंख मेरी मर्जी ना लाओ तो जन्नत अपनी मर्जी नाल दे दो। आंख भी लगाएं हुजूर, जन्नत भी दे दें। सरकार ने वो आंख का डेला उठाकर, ये लम्स मेरे नबी के हाथों के, आंख का डेला उठाकर हजरत कतादा की आंख वाले डेले वाली जगह पर रखा। हुण सहाबी दा अकीदा सुनो, असी सहाबा नूं छड़ के जाना किधर है? दीन को नकल करने वाले तो वो हैं, अगर नाकिल को, जिसने दीन को नकल किया उसको नहीं मानेंगे तो दीन जो नकल होकर आया उसको मान करके हैसियत क्या रह जाएगी? नाकिल को मानेंगे तो तब मनकूल को माना जाएगा, अगर नाकिल को नहीं माना तो मनकूल की क्या हैसियत? दीन सहाबा ने हम तक पहुंचाया। और जब हम सहाबा का लफ्ज बोलते हैं तो किसी ऐरे गैरे नथु खैरे को यह ख्याल ना आए कि ये आले बैत की बात नहीं कर रहा, सहाबा की बात कर रहे। तुम जाहिल कमीनों, जिन जहालत की फैक्ट्रियों में पलते हो, तुम्हें पता ही नहीं, जब सहाबी का लफ्ज बोला जाता है तो इसमें अहले बैत शामिल होते हैं। आले बैत के वो फर्द शामिल हैं जिन पर सहाबियत की तारीफ सादिक आती है। हुण मैं तुहाडे कोलों पुछदा, क्या सैयदा पाक सहाबियात में शामिल नहीं है? क्या नबी अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज सहाबियात में शामिल नहीं है? क्या इमाम हसन पाक सहाबा में शामिल नहीं है? मौला अली पाक सहाबा में शामिल नहीं है? इमाम हुसैन पाक सहाबा में शामिल नहीं है? तो ये तो आले बैत का दोहरा अजर है, वो सहाबी भी हैं और रसूलुल्लाह के घर वाले भी हैं। जन्नती। हजरत कतादा बिन नोमान रदी अल्लाह तआला अन्हु से गोया आलम में तसव्वुर में अर्ज करते हैं, आंख निकली सी ते किसी डॉक्टर को जाना सी, तबीब के पास, माहिर अमराज चश्म के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास, वो आपकी आंख को वापस उसकी जगह रख देता। हजरत कतादा बिन नोमान कहते हैं आंख कोई और भी ला सकता सी, लेकिन जो मजा यार के हाथों से आया, सहाबी का अकीदा सुनिए, फरमाते अल्लाह की कसम आंख से देखता पहले भी था, लेकिन जब सरकार ने वो आंख अपनी जगह पर रखी है मुझे पहले से भी ज्यादा दिखाई देने लग गया। ये लम्से मुस्तफा है। अच्छा, सरकार ने भी एक लम्स को बहुत याद किया है। जिस वक्त सरकार मदीना तैयबा हिजरत करके आए ना, कबीला बनु नज्जार के करीब से गुजरे तो हुजूर रोए थे वहां। सरकार फरमाया यहाँ एक पानी का तालाब है, तो जब मैं उसके करीब आता हूं तो मुझे मेरी मां हजरत आमिना के हाथों का लम्स याद आता है। जब मैं बचपन में अपनी वालिदा के साथ आया तो मेरी वालिदा ने मुझे यहां नहलाया था, तो मुझे आज भी अपनी मां के हाथों का वो लम्स याद आता है। आका करीम के अपने हाथों का लम्स का आलम यह है, आप तवज्जो फरमाए, ऐसे थे सहाबा। मयार ईमान क्या है? सहाबा से पूछिए।
ये गज़वा बदर है। और आप जानते हैं कि यहां दो कम सन सहाबा थे, हजरत मुआज और मुअव्वज बिन अफरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत मुअव्वज जब लड़े तो उनका ये बाजू कट गया। तवज्जो करोगे, वो जिन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा था अबू जहल के थे, फरमाया तुम्हारा क्या काम है? तो कहने लगे सुने सरकार को गालियां देता, आज कसम खा के आए हैं या जान दे देनी है या गुस्ताखे रसूल दी जान लेनी है। ये सहाबा हैं, बाजू लटक गया किस तरह? जिस तरह तस्मा होता है ना, तस्मे की तरह चमड़ा था, उस चमड़े से बाजू लटक रहा है। जब तलवार चलाते हैं तो लटकता हुआ बाजू सामने आता है, दिफा इस्लाम में रुकावट बनता है। हजरत मुअव्वज ने अपना हाथ पांव के नीचे रखकर खींचकर झटका देकर बाजू को कंधे से जुदा कर दिया। बदर इख्तिताम को पहुंचा, सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर ये बाजू लगा दें। बोलो ना सुभान अल्लाह। बाजू लगा दें, सरकार ने वो बाजू जोड़ दिया। हजरत मुअव्वज कहते हैं इस बाजू से लड़ता तो पहले भी था, जब आमिना के लाल के हाथों का लम्स मिला, सरकार के हाथ लगे तो पहले से ज्यादा ताकत अल्लाह ने बाजू में दे दी। और ये दस्ते करम सरकार का वो है, तवज्जो तोड़ी चाहिए मैनू। सरकार फर्श पर है, हाथ सरकार का जन्नत में है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सूरज गिरन हो गया मदीना तैयबा में, नमाज पढ़ी गई। नमाज के दौरान नबी अलैहिस्सलाम एक कदम आगे बढ़े, हाथ को फिजा में बुलंद किया, फिर हाथ पीछे ले आए, एक कदम हुजूर पीछे आ गए। नमाज खत्म हुई, सहाबा पूछे हुजूर खैर है? इसकी क्या हिकमत थी कि आप एक कदम आगे बढ़े सरकार और फिर आप एक कदम पीछे हट गए, हाथ फिजा में बुलंद किया, जिस तरह आप कोई चीज पकड़ना चाहते हैं लेकिन आप फिर पीछे हट गए। तवज्जो है तुम्हारी? हुजूर फरमाते नमाज पढ़ते हुए मैंने जन्नत को देखा। बोलो ना। बेमिसल बशर, 70,000 बशरियत के पर्दों में लिपटा हुआ बशर, जिसकी बशरियत से एक पर्दा जिसकी हकीकत से उठ जाए, कायनात की किसी निगाह में ताकत नहीं वो नबी अलैहिस्सलाम की हकीकत को देख सके। फरमाया मैं मुसल्ले पर खड़ा था, मैंने हाथ बढ़ाया, जन्नत के अंदर जन्नती बागों में अंगूर का एक गुच्छा लटक रहा था। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं अंगूर के उस गुच्छे को तोड़ना चाहता था, सरकार क्यों नहीं तोड़ा? फरमाया जन्नत की नेमतें हैं, अल्लाह ने जन्नत की नेमतों के बारे में वादा फरमाया, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल में ख्याल आया। जन्नत की नेमतें जन्नत में देखी जाएंगी। मैं चाहता था वो अंगूरों का खोशा तोड़ूं, अगर मैं वो अंगूरों का खोशा तोड़ लेता क़यामत तक तुम खाते रहते, वो खत्म ना होता। सरकार खड़े हैं मुसल्ले पर और दस्ते मुस्तफा है जन्नत के बागों में। ए रिवायत उन तो सुनी तो होनी है, मैं क्यों अर्ज की थी है। मैंने एक मौलवी को पढ़ा जिसको इल्म का एज़ा है, वो कहता है जन्नत नहीं थी, तस्वीर थी। अगर तस्वीर थी तो हुजूर ने हाथ क्यों बढ़ाया आगे? क्या सरकार नहीं जानते थे एक तस्वीर है? कहता है शबी थी जन्नत की, जन्नत नहीं थी। अकल में नहीं आती कि सरकार का हाथ जन्नत में कैसे चला गया। मैंने अर्ज किया कि अगर शबी थी तो सरकार ने हाथ क्यों बढ़ाया? अगर शबी थी तो तुझे पता है, सहाबा को नहीं पता। वो तो मयारे ईमान है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कुरान कहता है ईमान इस तरह लाओ जिस तरह सहाबा लाए। रब जिनके ईमान को मयारे ईमान कहे, रब जिनके सर पर रज़ा इलाही के ताज रखे, रब जिन्हें चुनकर अपने महबूब के दामन करम से वाबस्ता करे। अल्लाह ने अपने लिए जिस दिल को पसंद किया वो मेरे नबी का कल्ब अतहर है। सरकार के लिए अल्लाह ने जिन दिलों को चुना वो सहाबा के दिल है। इन्नल्लाह अख्तारनी, हुजूर फरमाते अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, जिन्हें रब चुने। ये किसी काले एरे गैरे नथु खैरे का इंतखाब नहीं, रब का इंतखाब है। रब ने चुना, जब रब ने चुना तो रब भी जानते हैं सहाबा की मोहब्बतों का आलम क्या होगा, वफा का आलम क्या होगा।
इश्क का आलम क्या होगा, सदाकत का आलम क्या होगा। अगर वो शबीह थी, तस्वीर थी जन्नत की, हकीकत में जन्नत नहीं थी, तो क्या सहाबा को नहीं पता था? सहाबा ने ये क्यों कहा, हुजूर आपने हाथ क्यों बढ़ाया? फरमाया जन्नत में से अंगूर का गुच्छा तोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे ख्याल आया कि सारी उम्मत क़यामत तक इसको खाएगी, लेकिन ये जन्नत की नेमतें हैं। फिर मैं पीछे हट गया। ये दस्ते मुस्तफ़ा है, खुद वजूद मुस्तफ़ा फर्श पर होता है, दस्ते मुस्तफ़ा जन्नत के बागों में होता है। और क्यों ना हज़रात तवज्जो करोगे, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, वज़ीरा या फिस समा वज़ीरा या फिल अर्द। आसमान में मेरे दो वजीर, जमीन में दो वजीर। आसमान में कौन? फरमाया हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल। और जमीन में कौन? फरमाया हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जिन्हें शेखैन कहा जाता है, जिनका मकाम आओ अहले बैत से पूछे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल हुआ, मा कान मंजिलत अबी बकर व उमर मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों यारों का सरकार की ज़हरी जिंदगी में मकाम क्या था? तो हजरत इमाम पाक खड़े सन, मवाजा शरीफ थे, किताब नहीं खोली, दलाइल नहीं दिए। आपने फरमाया जे इन दोनों दा मकाम हुजूर दे कुर्ब तकना ही ना कि कितना कुर्ब था सरकार से। कमंजिलतिहिमा अस्सा, मैं तुझे लंबे दलाइल नहीं देता, वो सामने कब्रों का जोड़ देख, जिस तरह आज इकट्ठे हैं जिंदगी में भी इकट्ठे थे। तवज्जो हज़रात तोड़ी, हज़रात गिरामी कदर, ये कान अल्लाह ने हमें दिए, इसकी एक लिमिट है। हम ज्यादा दूर से आने वाली आवाज को सुन सकते, बोलो ना सारे, सुन सकते नहीं। इसकी एक लिमिट है, एक हद है। उस हद से आवाज आए तो हम समात के जरिए उसको सुनकर समझ सकते हैं, लेकिन मेरे नबी की समात का आलम क्या है? फिर आइए देखिए मयार ईमान। सहाबा कहते हैं एक दिन गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिस तरह कोई चीज जमीन पर गिरती है। रिवायत बड़ी ईमान अफरोज, आप एक एक लफ्ज पर तवज्जो फरमाएंगे तो तुहानू गल समझ आनी। गुड़गुड़ की आवाज आती है ना, जिस तरह कोई चीज गिरती है। तो सहाबा किराम ने जब आवाज सुनी तो फौरन सरकार से कहा, हुजूर आवाज कैसी है? यह है सहाबा का अकीदा। सरकार ये आवाज कैसी है? नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि जो तुमने सुना मैंने भी सुना, नहीं, नबी और है, गैर नबी और है। सहाबा ने भी दावा नहीं किया कि हम नबी जैसे। सरकार से सवाल किया, हुजूर ये आवाज कैसी है? सरकार ने फरमाया 70 साल पहले अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया था एक पत्थर के बारे में कि इसे जहन्नम में फेंको। 70 साल पहले उस पत्थर को जहन्नम में फेंका गया। आज 70 साल बाद वो जहन्नम की गहराई में जाकर गिरा है। बोलो सुभान अल्लाह। जहन्नम कहां है? 7 जमीनें, एक जमीन से दूसरी जमीन 500 साल की मुसाफत, फिर तीसरी जमीन, 7 जमीनें नीचे, तहत सरा, तहत सरा से जहन्नम का आगाज, जहन्नम की गहराई, आगाज तहत सरा, 7 जमीनें नीचे। जहन्नम की गहराई कहां है? फरमाया सैकड़ों मील नहीं, हजारों मील नीचे जाकर जहन्नम की गहराई है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, तवज्जो रखिएगा। अगर तहत सरा से जहन्नम शुरू होती है, हजारों मील नीचे जहन्नम की गहराई में जाकर पत्थर गिरता है, आमिना के लाल हजारों मील तहत सरा के नीचे से आने वाली आवाज को सुनते हैं। अगर सरकार तहत सरा के हजारों मील नीचे से आने वाली आवाज को सुन सकते हैं, गुलामे नबी पाकिस्तान से पुकारे तो मदीना तैयबा में क्यों नहीं सुन सकते? अच्छा, आला हजरत फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो और हैं जिनके राब्ते नहीं है, जिनका ताल्लुक नहीं। थोड़ी तवज्जो हुए तो गल अर्ज करा, आपको जगाना पड़ रहा है बार बार, बात बड़ी कीमती है। ये 557 गालिबन ईस्वी है।
वक्त का एक हुक्मरान जिसको सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहा जाता है, महाजे जंग पर है, जंग हो रही है, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम का दीदार होता है। हुजूर फरमाते हैं ये दो आदमी हैं, चेहरे दिखा रहा हूं, ये मुझे अजियत दे रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने महाजे जंग छोड़ दिया, जंग के महाज के अंदर जंग छोड़कर सवारी पर बैठे 20 काबिल एतमाद साथी भी लिए, तहाइफ भी लिए, सीधे मदीना तैयबा कई दिन का सफर चंद दिनों में तय करके मदीना तैयबा पहुंचे। लोगों ने कहा नूरुद्दीन जंगी महाजे जंग छोड़ के मदीना तैयबा आए हो, ए जुमले दा मैं जिम्मेदार हां। नूरुद्दीन जंगी ने कहा आका बुलाएं गुलाम ना आए, मदीने वाले बुलाएं गुलाम ना आए। मुझे सरकार ने हुक्म दिया है, दो बंदे हैं अज़ियत दे रहे हैं, ये ताइफ है, सारे आले मदीना को बुलाओ, सारे आगे। नूरुद्दीन जंगी ने सबको तोहफा देकर कहा कोई रहते नहीं गया। उन्होंने कहा दो आदमी हैं, बड़े साहिबाने तकवा तहारत हैं, घर में इबादत करते हैं, मिलते किसी से नहीं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा ओई ने। नूरुद्दीन जंगी गए। हुणे जुमला जरा ध्यान रखना, हर पगड़ी आला मुअल्लिम ते मुबल्लिग नहीं होता। बड़ा मिर्जा भी पगड़ी बंदा सी ते निक्का मिर्जा भी पगड़ी बंद है। तवज्जो है आपकी? हर पगड़ी वाला मुअल्लिम और मुबल्लिग नहीं होता, अकीदा भी देखा जाता है, अकीदे की खुशबू भी सूंघी जाती है, बात क्या कर रहा है ये भी देखा जाता है। कहा जनाब बड़े साहिबाने तकवा तहारत है। नूरुद्दीन जंगी सीधा घर उनके पहुंचा, दरवाजा खोला, जब उनको पकड़ा तो उन्होंने माना कि हम ईसाई हैं। जमीन घर के अंदर देखी, सुरंग खोदी जा रही है, सरकार का जिस्म अक़दस निकालने की कोशिश की जा रही है। नूरुद्दीन जंगी ने देर नहीं लाई, दोनों की गर्दनें उड़ाई। गर्दनें उड़ाने के बाद नूरुद्दीन जंगी मदीना तैयबा की गलियों में निकले। पता है क्या सदा लगाते थे? लोगों से कहते थे रोते हुए, लोगों मैं नूरुद्दीन जंगी हूं, हजारों लोगों में सरकार ने मुझे मुंतखब किया था, मुझे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया मैं सरकार को अज़ियत देने वालों का सर कलम करूं। अब मैं महाज़े जंग छोड़कर इसलिए आया था बताने के लिए सरकार बुलाएं और गुलाम ना आए। फरमाया ये कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो गड़गड़ाहट की आवाज हुजूर ने सुनी। फरमाया जहन्नम की गहराई से आवाज आई है, मैंने यहां सुनी। आला हज़रत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, खबर ना हो। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की समातों का आलम यह है, जब सरकार ने फतेह मक्का के मौका पर बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ाया, बिलाल हबशी अजान दे रहे हैं, तवज्जो है थोड़ी। इधर कुरैश के 4 सरदार जो बाद में इस्लाम लाए वो खड़े हैं। उताब बिन उसैद वो अपने दूसरे साथियों से कहते हैं, ओ तकिया जे बिलाल काबे दी छत पे चढ़ गया है, शुक्र है मेरा बाप मर गया था, वरना आज वो ये दिन देखता कि ये हबशी आज काबे की छत पे चढ़ गया। दूसरा सईद बिन आस, उसने कहा शुक्र है मेरे अबाओ अजदाद भी दुनिया से चले गए, वरना आज ये दिन देखते कि गुलाम काबे की छत पे चढ़ गया। हारिस बिन हिशाम तीसरे आदमी, उनसे कहा आप भी कोई तबसरा करें, लफ्ज सुनना, आप भी कोई तबसरा करें। उन्होंने कहा बिलाल आप ते नहीं चढ़िया काबे दी छत पे, बिलाल काबे दी छत पे आप ते नहीं चढ़िया, रब दी मर्जी नाल चढ़िया। अगला जुमला सुनिए, चौथे थे हजरत अबू सुफियान जो बाद में इस्लाम लाए। उनसे कहा बिलाल काबे की छत पे आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहता। क्यों? उलमा बैठे हैं, ताईद फरमाएंगे। हजरत अबू सुफियान ने कहा मैं कुछ नहीं कहता। बाकी दोस्तों ने पूछा क्यों? कहा मैंने सुना है मुसलमानों का नबी मीलों दूर खड़ा हो, कोई बात करते तो वो वहां भी सुन लेते हैं, इसलिए मैं कोई बात नहीं करता। अभी चारों ये कलाम कर रहे हैं कि आमिना के ला। सरकार ने फरमाया ए उताब बिन उसैद तूने बिलाल के बारे में ये कहा, यही कहा? कहा हाँ यही कहा। सईद बिन आस तूने बिलाल के बारे में ये कहा? हाँ ये कहा। फरमाया हारिस बिन हिशाम तूने बिलाल के बारे में ये कहा? हाँ मैंने कहा। अबू सुफियान तूने कहा कि मुसलमानों का नबी मीलों दूर से भी सुन लेता है, क्या तूने कहा? हाँ मैंने भी कहा। अब चारों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करके कहा
नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें देता है। बात जहां हुई है नबी मीलों दूर सुन रहा है। तवज्जो हज़रात आपकी, ये कान अल्लाह ने हमें भी दिए, इनकी सुनने की एक लिमिट है। लेकिन आइए एक और हदीस सुनिए। हजरत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर के साथ शरीके सफर था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर आराम फरमा रहे हैं। मैंने देखा हुजूर आराम फरमा रहे हैं, बज़ाहिर नींद की हालत में है। एक दरख्त जड़ों से उखड़ा, जड़ों से उखड़कर हुजूर के करीब आया और फिर वापस अपनी मकाम पर जाकर नस्ब हो गया। हजरत याला बिन मुर्रा फरमाते हैं, जब सरकार बेदार हुए तो मैंने अर्ज किया, अगर तुसा जुमलियां ते गौर फरमाया तो मजीद वजाहत की जरूरत नहीं। सरकार बेदार हुए तो मैंने जो दरख्त देखा था, मैंने हुजूर से पूछा ये दरख्त क्या कह रहा था। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सरकार से पूछ रहे हैं दरख्त क्यों आया था। बोलो ना सुभान अल्लाह, अगर समझ आएगी। ये मयार ईमान है। ये दरख्त क्यों आया था? सरकार ने फरमाया, याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, ये दरख्त वो है कि जो अरसा दराज से मेरी बारगाह में सलाम अर्ज करना चाहता था। और सिलतो इलल खल्क़ि काफा, वो तमाम मखलूकात की तरफ रसूल बनकर आए। एक कौम जमाने कबीले वतन के लिए नहीं, हर कौम हर कबीले हर जमाने हर वतन के लिए आए। फरमाया, मैं आराम कर रहा था, इसकी ख्वाहिश थी कि मुझे सलाम करे। ये सलाम करने के लिए आया, इसने मुझे सलाम किया, अल्लाह से इजाजत चाहिए, आज मैं यहां आया। इसने मुझे देखा, अल्लाह से इजाजत चाहिए, आकर सलाम किया, वापस अपने मकाम पर चला गया। तवज्जो फरमा रहे हो? सरकार तो आराम फरमा रहे थे, कैसे देखा? ऐसे देखा, जात तो जात है, सरकार की नींद भी हमारी नींद जैसी नहीं है। तनामु ऐना या वला यनामु कल्बी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी सिर्फ आंखें सोती हैं, मेरा दिल बेदार रहता है। अगर मैं बज़ाहिर माहवे ख्वाब हूं, नींद की हालत में हूं, दिल जाग रहा है, बज़ाहिर में नींद की हालत में होता हूं, लेकिन नींद की हालत में भी मैं सारी कायनात का मुशाहिदा करता हूं। तवज्जो है हज़रात? वो आज भी सुनते हैं 555 हिजरी के अंदर जिस वक्त बगदाद शरीफ से एक हुसैनी सैयदजादे चले, बोलो ना सुभान अल्लाह। सिलसिला रिफाइया के बानी हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले, हज किया। हज के बाद सरकार की कब्र अनवर पर आए, अर्ज किया, हुजूर पहली दफा आया ते सरकार, मैं जदों बगदाद सां ते मेरी रूह तुहाडी कब्र अनवर ते हाजरी देंदी सी। आशिकों की बातें सुन रहे हैं? मेरी रूह आया करती थी, आज मैं खुद आया हूं। तो सरकार, हुण मैं जाना नहीं, ये बात कोई यकीन वाला ही कर सकता है ना। हुण मैं जाना नहीं, जब तक आप अपना हाथ कब्र अनवर से निकालकर मुझसे मिलाएंगे नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जो कहे हमारे जैसे हैं, वो ये बात कैसे करेगा? वो तो कहेगा ना हम सुनते हैं, नवाज अल्लाह ना वो सुनते हैं। मौत का माना हर जगह खत्म होना, बोलो ना। मौत का माना हर जगह ना पैद होना नहीं, मौत का माना बाद नफूसे कुदसिया के लिए यंतकिलु मिन दारिन इला दार, मौत का माना हर जगह खत्म होना नहीं। अल्लाह के मुकद्दस बंदे, पाकीज़ा बंदे, उनके यहां मौत का माना यह होता है वो एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो गए। जिस तरह जमीन के ऊपर सुलते थे, जमीन के अंदर भी सुलते हैं। सरकार में जाना नहीं, अगर तुसा कब्र चो हाथ काट के हाथ न मिलाया, तवज्जो फरमाओगे? उस जमाने के एक बड़े वली कामिल हजरत शेख अदी रहमतुल्लाह अलैह वहां मौजूद थे। बाद देवबंद हजरात ने लिखा कि ये जो मजमा 90,000 का वहां मौजूद था उस वक्त, उसमें 11वीं वाला पीर भी मौजूद था। और ये बात अकलन इसलिए समझ आती है कि ये जमाना ही 11वीं वाले पीर का जमाना है।
और हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई का तज़किरा 11वीं वाले पीर की तारीख में मिलता है। जाना नहीं हुजूर, जदों तक हाथ कबर चो नहीं कटोगे, तवज्जो फरमाओगे। गुलामों के नाज उठाए जाते हैं, गुलामों के भरम रखे जाते हैं, मांगने का सलीका आना चाहिए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी हो कोई आह करे दिल से। कहते हैं सरकार की कब्र अनवर शक हुई, नबी अलैहिस्सलाम का दस्ते करम बाहर आया। तवज्जो नहीं फरमा रहे तो साहब, सरकार का दस्ते करम बाहर आया। 90,000 लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब वो शेख हदी फरमाते हैं हाथ क्या था कि उस हाथ से निकलने वाली नूरानियत से पूरा मदीना जगमगा रहा था। अब वो उनसे लोगों ने पूछा हुजूर का दस्ते करम कैसा था? हर बंदे को शौक होता है ना अपने महबूब का हुस्न सुनूं, ये महबूब खुदा का हुस्न है। सरकार के उंगलियां मुबारक कैसी थी? हजरत शेख अदी कहते हैं सरकार के दस्ते करम से नूर इतना था कि पूरा मदीना मुनव्वरा जगमगा रहा था। और सरकार की अंगुश्ते मुबारक लंबी लंबी दराज थी, उनसे भी नूरानी किरणें निकल रही थी। कहा लोगों की क्या कैफियत थी? कहा लोग कह रहे थे अगर आमिना के लाल की एक हाथ की नूरानियत का आलम यह है तो आमिना के लाल के पूरे वजूद की नूरानियत का आलम क्या होगा? तवज्जो है हज़रात गिरामी कदर। आइए बात को समेटते हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमारे देखने के लिए पहले 2 बुनियादी चीजें हैं। हम अंधेरे में नहीं देख सकते, बोलो ना। आप में से कोई देख सकता है? बोलो सारे। और हम उस चीज को देख सकते हैं जो सामने हो। तारीकी में चीज नहीं देख सकते, पसे पुष्ट पीछे जो चीज है उसे नहीं देख सकते। उन तवज्जो फरमाओ तो लफ्ज सुनो। सरकार जिस तरह उजाले में देखते हैं इस तरह अंधेरे में भी देखते हैं। सरकार जिस तरह सामने देखते हैं इस तरह पीछे भी देखते हैं। मुसल्ला इमामत पर हुजूर खड़े हैं, आपने फरमाया ए मेरे सहाबा। अब सहाबा पर तो हुजूर को यकीन था, बात तो क़यामत तक उम्मत के लिए थी। फरमाया मेरे सहाबा क्या तुम ये समझते हो कि मैं मुसल्ला इमामत पर होता हूं तो सिर्फ सामने देखता हूं? नहीं, जिस तरह मैं सामने देखता हूं अपने पीछे भी देखता हूं। जिस तरह जाहिर देखता हूं, सामने देखता हूं, अंधेरे में भी इसी तरह देखता हूं, उजाले में भी देखता हूं, पीछे भी देखता हूं। फिर मैं मेरे सहाबा जब मैं मुसल्ला इमामत पर खड़ा होता हूं तो ना तुम्हारा रुकू मुझ पर खुफिया होता है, ना तुम्हारे सजदे मुझ पर खुफिया होते हैं। मैं तुम्हारे रुकू भी देखता हूं, सजदे भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू और सजदा तो नजर आता है, नमाज में दिल की तवज्जो किधर है ये नजर आने वाली चीज नहीं है। लेकिन आमिना के लाल फरमाते सहाबा मैं मुसल्ले पर खड़ा होकर जब सामने देखता हूं मैं पीछे भी देखता हूं, तुम्हारा जाहिर भी देखता हूं, बातिन भी देखता हूं। फिर देखना 6 समत के अंदर होता है। गल बिल्कुल नेड़े आ गई। हम दाएं भी देख सकते हैं, बाएं भी देख सकते हैं, सामने भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, लेकिन एक वक्त में एक तरफ ही देख सकते हैं। लेकिन आमिना के लाल जब वो सामने देखते हैं तो वो पीछे भी देख रहे हैं, वो दाएं भी देख रहे हैं, बाएं भी देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं। हर तरफ नबी अलैहिस्सलाम की नजर करम है। सरकार हर मकाम को, हर लम्हे को देख रहे हैं। एक मुख्तसर जी गल अर्ज करा सिर्फ समझाना वास्ते। एक सहाबी है, नाम है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। विसाल का वक्त आया ना तो ये मदीना तैयबा से कुछ दूर एक आबादी थी, बिल्कुल वीराना था और कोई मकान नहीं था, अकेला इनका मकान था। वहां चले गए। विसाल का वक्त आया तो बीवी को बुलाया। बीवी रोने लग गई। पूछा क्यों? कहा आप फोत हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, कफन का कपड़ा नहीं, जनाजा कौन कंधों पे उठाएगा, कौन पढ़ाएगा, तदफीन कौन करेगा? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ कर बैठ गए। आपने फरमाया मेरा जनाजा भी पढ़ा जाएगा, कब्र में भी रखा जाएगा, तदफीन भी होगी, कब्र में रखा जाएगा, जनाजा पढ़ा जाएगा, कफन पहनाया जाएगा। बीवी ने पूछा कैसे? फरमाया मैं अपने 2 दोस्तों के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर था। नबी अलैहिस्सलाम ने हम 3 दोस्तों से फरमाया था तुम में से 2 का इंतकाल शहर में होगा, एक का इंतकाल वीराने में होगा। जब वीराने वाला फोत होगा तो सहाबा का एक तिजारती काफिला वहां से गुजरेगा।
सरकार कदम भी गिन देन गुलामा दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक तिजारती काफिला वहां से गुजरेगा, वो तुम्हारा जनाजा भी पड़ेगा, कफन भी देगा। फरमाया वो दो दोस्त वो शहर में फोत हो चुके, मैं अकेला रह गया हूं। मुझे मौत तो आएगी, लेकिन नबी की जुबान पर यकीन है, सरकार ने जो फरमाया था मेरा जनाजा पढ़ा जाएगा, मेरा जनाजा उठाकर मदीने के रास्ते में रख दो। जनाजा रखा गया, उधर से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु काफिले के साथ आए। अकेली औरत को देखकर पूछा, वीराने में तन्हा औरत कैसे? कहा मैं अबू जर गिफारी की बीवी हूं। किधर है? कहा उनका इंतकाल हो गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इन हदीस को बराह रास्त सुनने वालों में थे। आपने सहाबा से कहा तकिया जे। सरकार ने उस वक्त फरमाया था जब अबू जर का विसाल होगा। कब होगा हुजूर जानते थे, जब हजरत अबू जर गिफारी का विसाल होगा, तिजारती काफिला वहां से गुजरेगा, वो जनाजा भी पड़ेगा, कफन भी देगा, तदफीन भी करेगा। ऐसे आपा पता चला दरिया अपना रास्ता छोड़ सकता है, जमीन अपना करार छोड़ सकती है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं। आमिना के लाल की जुबान से निकले हुए लफ्ज गलत नहीं हो सकते। तवज्जो हज़रात, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इस पर मुझे तवज्जो आपकी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह जलवा तकना चाहना। रब ने फरमाया आपको तजल्ली दिखाऊंगा, आप कलीमुल्लाह हैं, जलवा हबीबुल्लाह को दिखाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तजल्ली देखी। तजल्ली का माना पर्दा पूरा हटाया नहीं गया, थोड़ा सा सिरकाया गया। बोलो, पर्दा हटाया नहीं गया, सिरकाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की एक तजल्ली को देखा, बेहोश होकर दूर पर गिर पड़े। जब होश आया तो अल्लाह की एक तजल्ली को देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूरानियत इतनी थी, कोई डायरेक्ट चेहरे मूसा को देख नहीं सकता था। आप चेहरे पर कपड़ा डालकर रखते थे। अल्लाह की एक तजल्ली देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों का आलम यह था, अगर 30 मील दूर गार के अंदर अंधेरे में काले रंग की चूंटी बैठी होती, मूसा कलीमुल्लाह उसे भी देख लेते। सवाल तो को करना चाहना, अगर मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की एक तजल्ली देखे, चेहरे की नूरानियत का आलम ये हो, निगाह की ताकत ये हो, तो आमिना के लाल जिन्होंने मेराज की रात रब का पूरा जलवा देखा, अल्लाह यार, जिन्होंने मेराज की रात रब का पूरा जलवा देखा, खुदा ही जानता उनके चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। और खुदा ही जानता है रही तो रब्बी फी अहसने सूरा का ऐलान करने वाले नबी की निगाहों का आलम क्या होगा, जिन्होंने सर की आंखों से रब का जलवा देखा। और कुरान ने कहा नजर न बहकी है न इधर उधर हुई, दिल को भी करार था, सर की आंखों से महबूब ने रब का जलवा देखा। खुदा ही जानता है फिर महबूब की निगाह का आलम क्या होगा और नूरानियत का आलम क्या होगा। वो बेमिसल बशर 70,000 बशरियत के पर्दों में लिपट कर आया। हजरात गिरामी कदर, आखिरी गाले करनी है, इशारा आपने सुना था। ये अकीदा नहीं होता कि सारे ठीक हैं, अकीदा ये होता है हजरात, देखा जाता है मुहिब्बे अहले बैत कौन है, मुहिब्बे सहाबा कौन है, हुजूर की तकरीम व ताजीम करने वाला कौन है। वल्लाह बिल्लाह, जिनको शक है तन्हाई के गोशों में बैठकर पढ़ लेना, ये आले सुन्नत व जमात है। हुजूर की हर निस्बत का हया, हर निस्बत का अदब, सरकार की आल की गुलामी भी और असहाब की गुलामी भी। इसलिए ये दुआ जरा मिलकर कीजिए, या अल्लाह रहें सुन्नी, सारे आमीन कहें, या अल्लाह रहें सुन्नी, जिए सुन्नी, मरे सुन्नी, उठे सुन्नी, क्योंकि आले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल